देखिए, बेलगोरोद में बमबारी की खबर है। रूस के बेलगोरोद में बमबारी की खबर। बेलगोरोद में कई लोगों ने धमाके की आवाज सुनी है। यूक्रेन पर बेलगोरोद में हमले की आशंका है। तो बेलगोरोद जो कि रूस का शहर है, खार्किव के बिल्कुल उस तरफ, रूस की तरफ जो शहर है, वहां पर हमले किए गए हैं और उसकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। यूक्रेन पर यह शक है कि उसने बेलगोरोद में बम बरसाए हैं, बेलगोरोद में हमला किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक अटैक अब आपको दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन में गिराया है घातक शॉक वेव बम। अब ये शॉक वेव बम क्या होता है, इसको समझेंगे। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है ये शॉक वेव बम। तो यूक्रेन पर शॉक वेव बम अटैक रूस ने किया है। एक बड़ी खबर है, 19वीं सदी के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है यूक्रेनी फौज। 138 साल पुरानी गन चला रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। सोचिए, अब इस तरह के हथियारों से ही उस देश के सामने खड़े हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत में से एक है। टेलीग्राफ के हवाले से यह खबर आई है कि यूक्रेनी सैनिकों के पास 138 साल पुरानी गन है जिनसे वो ये वॉर लड़ रहे हैं। तो 21वीं सदी में 19वीं सदी के हथियार, आइए जरा इस बारे में बात करते हैं। यूक्रेनी फौज जंग में 19वीं सदी के हथियार इस्तेमाल करने को मजबूर है। यूक्रेन की सेना बाखमुत में विक्टोरियन जमाने की मैक्सिमम गन इस्तेमाल कर रही है। वेस्ट की अरबों डॉलर की हथियार सप्लाई के बावजूद यूक्रेन में हथियारों की कमी है। मैक्सिम गन 1884 में बनी थी, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मशीन गन है। 30 किलो की यह मशीन गन 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है। एक सैनिक ने दावा किया कि रूस के पास यूक्रेन से 5 गुना ज्यादा घातक हथियार है, और मुझे लगता है इस दावे की जरूरत भी नहीं है। दुनिया को मालूम है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस के पास कितने घातक हथियार हैं। लेकिन अब इस खबर के आने के बाद, टेलीग्राफ के इस दावे के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, और वो सवाल हम आपको बिग वॉल पर दिखाएंगे। क्या है वो सवाल, जल्दी से आपको दिखाते हैं। क्योंकि 138 साल पुरानी गन होगी तो हौसला क्या होगा उन सिपाहियों का जिनके हाथ में गन होगी, आप समझिए। पहला सवाल आपके सामने, क्या यूक्रेन इतने पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहा है? क्या यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो गए हैं? दूसरा सवाल। और तीसरा, क्या यूक्रेन को नए हथियार मिलने में अभी वक्त लगेगा? कहां जा रहे हैं यूक्रेन को मिल रहे हथियार? ये सबसे बड़ा सवाल। चौथा सवाल है, जनरल जीजे सिंह, मैं आपसे लूंगा ये सवाल। सर, ये 138 साल पुरानी गन जिस यूक्रेन के सैनिक के हाथ में होगी, उसकी आधी तो उसका आधा हौसला तो ऐसे टूट गया होगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अगर सर, सॉरी, मैंने आपको जनरल कहा, कॉमोडोर जीजे सिंह, 19वीं सेंचुरी के हथियारों को, हाँ, कोई बात नहीं, जो आप हथियार दिखा रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो रशिया इस टाइम है वो चाहता है कि जो नए हथियार वेस्ट से, अमेरिका से यूक्रेन में आने उतरने वाले हैं, उससे पहले इस वॉर का कंक्लूजन कर दे, इसका कुछ रेजोल्यूशन हो जाए। मगर इसके साथ, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके पास बहुत पुराने जमाने के हथियार हैं वो जो यूज कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो जैसे कहावत कही जाती है कि इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। तो अगर उनके पास पुराने भी हथियार हैं, नहीं, लेकिन तो सर 138 साल पुरानी गन अगर कोई, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, आप ज्यादा मुझसे समझते हैं और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि आपकी बात में ज्यादा दम है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है सर। इसके अलावा एक सवाल है, सवाल यह है, फिर जो वेस्ट से इतने सारे हथियार आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं सर? देखिए, हथियार तो हैं उनके पास, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इस जगह पे जहां से ये वीडियो निकाला गया है वहां पे थे उनके पास हथियार जो नए वेस्ट से आने वाले हैं या नहीं, ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और साथ में ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि यूक्रेन की फोर्सेस के पास वो मॉडर्न वेपन्स जो हैं, हथियार, वो नहीं पहुंचे, वक्त लग रहा है। मगर जो मैं देख रहा हूं कि हो सकता है कि उनके पास उस लोकेशन के ऊपर जहां से ये वीडियो निकाला गया है,
उनके पास वो मॉडर्न हाइमार्स, जैसे मैं देखता हूं कि वॉर के अंदर यूक्रेन हाइमार्स के अंदर बहुत ही माहिर है, बहुत ही जगह पे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किए हैं। तो हो सकता है कि उस लोकेशन, चलिए सर आते हैं उस बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं जल्दी से प्रोफेसर राजन कुमार से भी एक सवाल ले लेता हूं सर, फिर आपके पास आता हूं। प्रोफेसर राजन कुमार, मारियोपोल पुतिन गए हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे क्योंकि आज का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वही है, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, शॉक वेव बम की बात कर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिकों को पुराने एम्यूनिशन की हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि यूक्रेन अभी इस वॉर में करीब 13 महीने बाद अब वो जो हम लगातार देख रहे हैं वेस्ट से हेल्प, वेस्ट से एम्यूनिशन की मदद, वो क्या कम होती दिखाई दे रही है क्या? गौरव, इस ढंग का युद्ध हो जहां पे कि लगभग 1000 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर हो और आपको प्रोटेक्ट करना हो, कई टुकड़ियां कई जगहों पे हो, तो हथियार की कमी संभव है। और मेरे हिसाब से यूक्रेन में हथियार की कमी है। जिस ढंग के डिमांड्स वो कर रहे हैं पश्चिमी देशों से, इसमें कोई शक नहीं है, उसको कमी हो रही है। और जिस ढंग से जो एक्सपेक्ट कर रहा था यूक्रेन के सारे देश उनको मदद करेंगे, उस ढंग की मदद भी यूक्रेन को नहीं मिल पा रही है। और चूंकि रूस ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और अपना, जैसा कि अभी मनीष बता रहे थे कि अपना दायरा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे में यूक्रेन के पास बिल्कुल हथियार की कमी होती जा रही है। और यही कारण है कि मैक्सिम, जो कि 19वीं सदी का एक लेकिन बहुत ही रिलायबल गन माना जाता है उसको, उस तरह के गन का यूज कर रहा है। और उसके जवाब में देखेंगे तो रूसी कार्रवाई काफी खतरनाक, काफी डेंजरस, जिसमें कि शॉक वेव बम, पूछ रहा हूं, जिसके हाथ में 138 साल की गन हो और वो देखे कि सामने रूसी सैनिक हो जिसके हाथ में इतने भयंकर और इतना एडवांस वेपन हो, तो क्या इसका असर पड़ता? लेकिन जैसा कि कमोडोर जीजे सिंह ने कहा कि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, वो ज्यादा मैटर करता है। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं और अब इसी की बात करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।